कौन सी स्टेट? हर आदमी एक स्टेट है, क्योंकि उसको यह आदेश मिला हुआ है कि जहां भी तुम बुरा देखो इस्लाम के अगेंस्ट में, तुम अगर कुछ कर सकते हो तो तुरंत करो, नहीं कर सकते हो तो वेट करो, उसको बुरा कहो मन में या लोगों को, उसको वो लोगों ने किया। भाई आप रिलीजन यूज करते हैं लोग, भाई रिलीजन यूज करने के लिए होता है, यूज ही नहीं करेंगे तो रिलीजन को प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस मीन्स टू यूज। टू यूज मीन्स अपने डिसीजन लेने के लिए कि मैं ये करूं, ये ठीक है कि नहीं है। और क्या होता है यूज होने का मतलब? तो विक मिश्रा जी काम डाउन। भाई आई एम वेरी काम डाउन। डॉक्टर साहब पाकिस्तान कम नहीं है। अभिषेक वर्मा, हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या गजवा हिंद की थ्योरी को हिंदू राष्ट्र की थ्योरी रोक सकता है? इट्स लाइक रिलीजन वर्सेस नेशनलिज्म। जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए गजवा, चलिए पहले मैं इस बात को खत्म करता हूं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गजवा हिंद की थ्योरी क्या है? कि आपको हिंद पे अटैक करना है। अब अभी मैंने रिजवान साहब का, किसी ने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजा कि देखिए रिजवान साहब ने गजवा हिंद को कहा है कि हिंद कोई वुमेन थी और उसके अगेंस्ट में गजवा करने की बात की। और मैं रिजवान साहब का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। लेकिन जब मैंने उस दिन एक इस पे पॉडकास्ट की थी गजवा हिंद पे, तो मैंने देखा था कि जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अब हम जैसे लोग जो कि इस्लाम की उतनी डेप्थ उस सोसाइटी को नहीं जानते हैं, ना उतना डेप्थ कोई और नॉर्मल आदमी जानेगा, वहां पे इंडिया, हिंद का मतलब इंडिया लिखा हुआ था, ट्रांसलेट किया हुआ था। अदरवाइज द ट्रांसलेटर वुड हैव सेड कि दिस बिलोंग्स टू वुमेन। बट आई एम श्योर कि रिजवान साहब जो कह रहे थे उसमें बहुत वजन है, और मैं, चूंकि मुझे वो इंटरप्रिटेशन नहीं मिली तो मैं उसको डिस्कार्ड कर देता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आपको अरबी भाषा सिखानी है किसी तुर्क को, तो आप तो उसको तुर्की में बताओगे ना। आपको अरबी भाषा सिखानी है किसी फारसी को, तो उसको तो फारसीन भाषा में बताओगे कि क्या है इस हदीस का मतलब। अगर आप अरबी को अरबी में ही बताओगे तो उसको तो समझ में नहीं आएगी कि वो क्या बोला जा रहा है उसके सामने। तो जब कोई एक तुर्क को ये हदीस बताएगा तो वो जो हिंद बताएगा वो हिंद का ट्रांसलेट करेगा तुर्की भाषा में, क्योंकि ये तो लैंग्वेज का खेल है। तो वो तो उसको ही समझेगा कि गजवा हिंद मतलब हिंदुस्तान करके देश है। तो वो जो एक अटैक बढ़े इंडिया में, क्योंकि ये एक हदीस आई, इस हदीस के नाम पे ये अटैक है, जिसको आप एडवेंट ऑफ इस्लाम कहा गया, उसको हमारी किताबों में पढ़ाना चाहिए एडवेंट ऑफ इस्लाम बिकॉज ऑफ दिस हदीस। अटैक करो। एडवेंट ऑफ इस्लाम वाज नॉट समथिंग दैट केम विद कि भैया तुम्हारे यहाँ बहुत बुराइयां हैं, हमारे से पढ़ लो। फिर एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाती वैदिक और कुरानिक, कि भैया हमारे यहाँ कुरान में ये शिक्षा है, तुम्हारे यहाँ वेदों में ये शिक्षा है, जरा इसको वो कर लो। हमारी सोसाइटी में ये है, तुम्हारी सोसाइटी में वो है, जरा कंपैरेटिव स्टडी कर लो, सोशियोलॉजी की भी कर लो और फिलॉसफी की भी कर लो। पॉलिटिक्स करना चाहते हो पॉलिटिक्स भी कर लो, राम राज्य को भी करना चाहते हो कंपेयर, राम राज्य को भी कर लो। मक्का मदीना जो रियासत मदीना है उसका राम राज्य से कंपैरेटिव एनालिसिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती हमें। आई वुड हैव एग्रीड। और जो बेहतर होता है इंसान चुन लेता है उसको। तो ये क्यों है, आपको ये समझना पड़ेगा। भारत में नेशनलिज्म कभी नहीं था अभिषेक वर्मा साहब, इसको समझिए। भारत इनहेरेंटली प्लूरलिज्म है। इन नेशनलिज्म एक बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके पास उसका इक्विवेलेंट लोकल शब्द है ही नहीं। राष्ट्र नेशनलिज्म का सही वर्ड, सही ट्रांसलेट या अनुवाद नहीं है, सही ट्रांसलेशन या अनुवाद नहीं है। आप जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं उस राष्ट्रवाद में जिसे कहते हैं बहुलता, प्लूरलिज्म, विविधता, वो उसका इनहेरेंट अंग है। भारत की राष्ट्रीयता कभी भी होमोजेनिक नहीं हो सकती, होमोजीनियस नहीं हो सकती। तो आप नेशनल नहीं हैं। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे नेशन का, क्योंकि ये भाषाओं के खेल में आप पड़ गए ना, ये दिक्कत है इस देश में। नेशन का जो मीनिंग अगर आप देखें तो a large body of people united by common descent, history, culture or language inhabiting a particular country or territory। ये इनका डेफिनेशन है। अब इसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ए नेशन इज, ज्यादा डेफिनेशन नहीं दी हुई है, एक ही मीनिंग दिया है। कॉमन कल्चर, भारत का जो कल्चरल यूनिटी है उसमें भी कम्युनैलिटीज का प्रिंसिपल है,
मगर मैनिफेस्टेशन डाइवर्स है। जैसे आप अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से हिंदू मैरिजेज एक्ट देखें, हिंदू मैरिजेज एक्ट का 1955 का सेक्शन 5 देखें, आपको समझ में आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसको आप देखें, शेयर स्क्रीन, पीडीएफ, 7 देख लें, सॉरी, सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। ए हिंदू ऑफ आइदर पार्टी, वो ये नहीं कह रहा है कि ये पर्टिकुलर सेरेमनी होनी चाहिए तो ही जाकर के शादी होगा, कह रहा है कि जो आपका कस्टमरी राइट हो, यानी कल्चरल प्रैक्टिस जिसको आप कह रहे हो, उस हिसाब से दोनों में से किसी का भी एक कर लोगे वो वैलिड हो जाएगा। हिंदू मतलब मान लीजिए सिख और हिंदू से शादी करिए तो वो सिख के साथ जाके शादी कर ले, उसी तरीके से जो सिख रीति रिवाज में होता है हिंदू लड़की, तो वो सिख वो शादी वैलिड मानी जाएगी। Where such rites and ceremonies include saptapadi, that is the taking of 7 steps by bridegroom, blah blah blah, the marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. The mere fact कि section 7 clause 2 जो है वो ये कह रहा है कि where such rites and ceremonies include सप्तपदी, इसका मतलब है कि there are rites and ceremony जहां सप्तपदी नहीं होती है या उसमें सप्तपदी का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों है ये शब्द लिखा हुआ, इसको आपको इसलिए समझना पड़ेगा कि अगर आप इसी एक्ट में जाएं हिंदू की डेफिनेशन में तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट मिलता है। जैसे डेफिनेशंस में देखें, द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूसेज सिग्निफाई एनी रूल व्हिच हैविंग बीन कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम हैड ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ अमंग हिंदूज। ठीक है ना। अब आपको ये क्वेश्चन तो पूछना चाहिए कि भैया हिंदू कौन है। ठीक है, वो डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूं। Section 5. A marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled. Blah blah blah. एक मिनट, हिंदू की डेफिनेशन कहाँ गई? डिग्रीज, 2% सपिंडा, फुल ब्लड, डिस्ट्रिक्ट कोड, एनी चाइल्ड, या हियर, ये देखिए, दिस एक्ट अप्लाइज नंबर 1 to any person who is a Hindu by religion in any forms of developments, including Vrishva, Lingayat, or a follower of Brahmo, Prarthana और आर्य समाज. To any person who is Buddhist, Jain और Sikh by religion. तो एक सिख लड़की अगर किसी जैन लड़के से शादी कर रही है, या एक हिंदू लड़की किसी जैन से शादी कर रही है, एक हिंदू लड़की किसी सिख से शादी कर रही है, तो फिर ये होगा कि उन दोनों के कल्चर में जो अलग अलग, जैसे सिखों में अलग एक तरीके से उसमें वो नहीं है, सप्तपदी नहीं है, तो उनके हिसाब से आपने शादी कर ली, वो वैलिड हो जाएगा। सो ये जो नेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो नहीं है हमारे यहाँ। इंडियन नेशनलिज्म का जो वर्ड है भारतीय राष्ट्रीयता, वो इनहेरेंटली प्लूरल है, जबकि नेशनलिज्म कॉमन कल्चर की बात करता है। जैसे ही कल्चर डिफरेंट हुआ आप नेशन के दायरे से बाहर हो गए। इवन दिस लूज डिक्शनरी मीनिंग अगर आप देखें तो ये आप देख लीजिए, अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट हिस्ट्री कल्चर। अब चूंकि इन्होंने कॉमन डिसेंट कर दिया तो उसमें हम आ जाएंगे, लेकिन जो बिब्लिकल डेफिनेशन है उसमें ये चीज जो जो नेशन है वो नेशन है प्रोजेनी का, मतलब कि एक व्यक्ति से पूरी की पूरी वो निकली हुई है। समझ रहे हैं? तो पॉइंट ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भारत की राष्ट्रीयता बहुलतावादी है, विविधता उसके इनहेरेंट है। भारत ने कभी किसी भाषा के डेवलपमेंट होने को, किसी भी राजा में कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता हिस्ट्री में कि कोई राजा किसी से भाषा के नाम पे लड़ा हो, या किसी धर्म किसी उसके नाम पे लड़ा हो कि तुम्हारी प्रैक्टिसेस हमारी प्रैक्टिसेस में अंतर है, तुम ये प्रैक्टिस मत करो। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि भारत की जो संवैधानिक फिलॉसफी, इसीलिए मैं कहता हूं वेद से आती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रेजेंट वाला है, ये हमें पॉलिटिकल स्केलेटन तो देता है, मगर इसकी पॉलिटिकल सोल जो है, इसकी राजनीतिक आत्मा जो है, वो वेद से आती है। और जो भी भारत के संविधान में 1950 वाले इस पॉलिटिकल स्केलेटन में यदि आत्मा डालना चाहेगा किसी और फिलॉसफी की, तो वो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी। भारत की संविधान का अम्बिलिकल कॉर्ड उसकी नाभि, उसकी मां से जुड़ी है, और उसकी मां वेद है। क्योंकि भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वेद और सिर्फ वेद रह सकती है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत का जो नेशनलिज्म है वो बिल्कुल, आपने जो कहा कि गजवाए हिंद है उसको रोक सकता है, बिल्कुल रोकेगा और रोका भी है उसने, तभी आप ये देखते हैं कि इतनी बड़ी प्रैक्टिस आज तक जीवित है। पर गजवाए हिंद को आप कंप्लीट नहीं रोक सकते अनलेस अंटिल इस्लाम, क्योंकि इस्लामिक रिफॉर्म तो इस्लाम में ही लाया जाएगा। हम आप करेंगे तो वो अटैक मान लेंगे, वो शत्रु मान लेंगे, वो कहेंगे तो काफिर है, ये हमारी रिलीजन को कह रहा है। ये उनका माइंडसेट है ना, बिकॉज एक मुसलमान मैं और तुम की भाषा में देखता है, गैर मजहबी और मजहबी की भाषा में देखता है। जो हमारे यहाँ हमको बता दिया गया कि ये हम करते हैं। मुसलमान को इंडियन बनाना था कि भाई हम सब एक हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल कंटेंट है उससे हमारी पॉलिटिकल कल्चरल आइडेंटिटी का कोई लेना देना नहीं है। वो ना सिखा के उसको बता दिया तुम मुसलमान हो, तुम अलग हो, तुम्हारी जमुना की तहजीब है। पता नहीं जमुना की कौन सी तहजीब है, जमुना पे शायद ताजमहल है इसलिए वो जमुना की तहजीब है। ताजमहल भारत की तहजीब का तो हिस्सा नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। तहजीब मतलब सिविलाइजेशन, सभ्यता। एनीवेज, तो अब आप ये देखिए, तो भारत की विविधताओं में इतना दम है कि वो मेलू कर लेता है। और जिन्होंने भारत को तोड़ के इस्लामिक भारत बनाया है, इस्लामिक भारत यानी पाकिस्तान, इस्लामिक भारत को आप देख लें उसकी आज क्या दशा है। आप कपड़े पहन के नहीं निकल सकते क्योंकि लोगों को इतना सेंसिटिव बना दिया है अपने रिलीजन को लेकर के कि आप क्रिटिकल एनालिसिस करना ही नहीं चाहते। जब आप क्रिटिकल एनालिसिस करोगे तो ये सेंसिटिव जो घाव बनाया है आपने, तब जाकर के वो आप लोगों पे इल्जाम डाल देते हो। क्रिटिकल एनालिसिस आपको करके जहन साजी करनी है, दिमाग खोलना है, उनको ये बताना है कि भाई रिलीजन पर्सनल मैटर होता है, जो जैसे चाहे वो जी सकता है, इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ओपन टू क्रिटिसिज्म। तुमने बताया कि गुस्ताख के रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से, वेयर इज द स्कोप फॉर क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वेयर इज द स्कोप फॉर रिफॉर्म? देयर इज नो स्कोप फॉर रिफॉर्म। स्टेट की बात नहीं की जा सकती इस्लामिक स्टेट में, क्योंकि इस्लामिक स्टेट में जो रूल है इस्लाम के लागू करने वाला वो इस्लामिक पुलिस लगाएगी, सेक्युलर पुलिस नहीं लगा सकती। और अगर आपका इस्लामिक जमहूरिया है तो सेक्युलर पुलिस जो है वो हमेशा से इस्लामिक रिलीजन के, इस्लामिक लॉ के नीचे रहेगी, उसके पैरों के जूती के नीचे रहेगी। सो क्रिटिसिज्म को आप कोई करना चाहे तो आप यहां भीड़ लगा लो, एक ही सजा सर तन से जुदा, तो आदमी क्या क्रिटिसिज्म करेगा? सर बचाएगा कि वो कंस्ट्रक्टिव सोच बताने जाएगा तुमको? पहले तो उन लोगों को बताओ ना कि तुम कंस्ट्रक्शन सुनो, तुम और आर्ग्यूमेंट्स को सुनने की क्षमता पैदा करो। गुरुदेव महाराज आप जी भैया मेरे पास किसी को सुनने का समय नहीं है, मेरे पास इतने समय होते नहीं है, लेकिन मैं जरूर है, जब समय आएगा तो बिल्कुल अश्विनी जी जो भी हैं मैं उनका जरूर सुनूंगा। मुझे पूरा यकीन है बहुत ही आप कह रहे हैं तो विद्वत वो होंगे, बट मेरे पास समय भैया नहीं होता। आज मुझे इस घटना ने इतना वो किया कि मैं आया इसके लिए, क्योंकि मैं जो एनालिसिस एक दो सुना मैं हैरान हो गया। फिर वही कि इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं है भाई, ऐसे मत कीजिए। अब वक्त आ गया है कि अंदर झांकिए, रिफॉर्म की ओर ले जाइए, वरना ये समाज वैसा बन जाएगा कि आपका रोड पे निकलना मुश्किल हो जाएगा, बोलना मुश्किल हो जाएगा, खौफ तांडव करेगी शहरों में, दब के अपनी जिंदगियां जिएंगे, फ्रीडम क्या होता है पता भी नहीं चलेगा। नाइस डेविल जी, सर वेद मानता कौन है इंडिया में? देखिए नाइस डेविल साहब, कोई मोटा चर्बी का गोला नहीं कहेगा। हाँ यार, मोटा चर्बी का गोला ना कहो यार, ठीक है, खैर वो भी अच्छी चीज है। खैर, तो नाइस डेविल साहब आप कह रहे वेद मानता, वेद मानने की चीज नहीं है, ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आती, मैं क्या करूं। वेद जानने की चीज है। वेद कब बोला कि मानो हमें? ये कहां से ये सब आप लोग के मन में आ गया? व्हेन डिड वेद से कि हमें मानो? वेद कहता है जानो, ढूंढो, सीकर बनो, बिलीवर नहीं। गीता में भी भगवान जो कहते हैं कि मुझ में आस्था रखो। आस्था और मानना अलग चीज है। गीता में भगवान कोई लॉ नहीं दे रहे, वो आपको स्पिरिचुअली बोल रहे हैं कि तुम्हारे दुखों का जो कारण है वो तुम्हारा मोह है, तुम्हारा माया है। और अगर तुम मुझ में आस्था रखोगे और ये मानोगे कि तुम्हारे
साथ जो हो रहा है वो तुमको मैं दे रहा हूं और तुमको वही मिलना था, तो तुम्हारी दुख और दर्द का जो 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 फीलिंग है, इंटेंसिटी है, वो घट जाएगा। ये वो कहता है। वेद नेवर सेड, वेद को जानने वाला खुद ही एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, जो ये जानता एक भाई देखिए, आप अगर एक कंपेरेटिव एनालिसिस करें अब्राहमिक फेथ का, वो ये कहता है कि सब गलत है, मैं सही हूं। और हमारी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल, अब्राहमिक फेथ की कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी क्या है, एक कि एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोजेस है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोजेस क्या है, ऑल अदर गॉड्स आर फॉल्स गॉड, गॉड का इमेज नहीं दिया जा सकता। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी क्या है भैया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है कि आप उसको इंद्र कहें, वरुण कहें, आप उसको यम कहें, आप उसको जो कहना चाहें कहें, सब एक है। और इसका इतना प्रोफाउंड इंपैक्ट है, इतना प्रोफाउंड इंपैक्ट है कि आज तक भारत का समाज कहता है सब धर्म बराबर है। ये सिर्फ भारत में ही कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आप जरा पाकिस्तान में जाके कह दीजिए ये प्रिंसिपल कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, भाई उनका प्रिंसिपल कह रहा है कि नहीं हो सकते भाई भाई, इट्स नॉट पॉसिबल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जब ये कहता है कि एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, वो बहुत वो उसने हमारे, वो फ्रीडम है, उसने हमें आपको ऐसा सोचने वाला बना दिया। इसको समझिए, इट्स डेप्थ को। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है भारत की। इसीलिए मैं कहता हूं भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वेद है। और कोई मुझसे आके बड़ा से बड़ा इस पे डिस्कस कर ले, मैं डिस्कस करने को तैयार हूं, कहीं भी किसी भी जगह आर्ग्यूमेंट कर ले मुझसे वो। रुद्र अभिषेक, हमारे हर भगवान के कार्टून बनाए हुए हैं, बाकी लोगों के यहाँ होता है तो नहीं। अब वो देखिए, जीसस का कार्टून बनता है, वो जो ये फ्रांस वाला जो है, क्या नाम है उसका, जिसके अटैक हुआ था, चार्ली हेब्दो, वो यही काम करता है। और ये उन्होंने सिखाया, जब तुम कार्टून देखते हो तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इन्होंने तो इतना सेंसिटिव बनाया है कि आप ये कह रहे हो कि देखिए कि क्रिटिसिज्म से ऊपर करने के लिए अपने फोर्स का, जब तक इस्लाम फोर्स को नहीं छोड़ेगा अपनी बातों को सच कराने के लिए, कुछ नहीं होगा। वो क्या कह रहे हैं, एक जब आप क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हो तो वो कह रहा है गुस्ताख है रसूल की एक सजा सरतन से। अब गुस्ताखी क्या है ये कोई नहीं बता रहा, गुस्ताखी क्या होता है ये कोई नहीं बता रहा आपको। उस गुस्ताखी से नहीं है, उनका ये कि बात ही मत करो, तुम गैर मजहबी हो, तुम बात नहीं कर सकते। और जो मजहबी है उसमें भी सिर्फ मौलाना और मुफ्ती ही बात करेंगे, बाकी किसी को हक नहीं है बात करने का। The force is being used to trample upon or to plummet, or sorry, to pummel down all other cynical or sane voices who want to have reform. आप डरा देते हो, वरना क्यों लग रहे हैं ये? दोनों कैसे चलेगा? क्रिटिसिज्म भी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रिफॉर्म भी चाहिए, और सर तन से जुदा। कौन तन से जुदा करवाएगा भैया? भाग के वो अपनी जिंदगी जिएगा 60-70 साल की, रिफॉर्म करने बैठेगा। सबको सेंसिटिव बना दिया आपने। यहां पर भी है, राम राम कहो तो भाई हम नाराज, नहीं हम तो नहीं भाई, हमारे सामने ये सब नाम न लो। क्यों भैया, क्यों न लें? भारत की भूमि है ये शिवाजी महाराज की भूमि है। मैं जहां रहता हूं ये तो महाराज शिवाजी की भूमि है। इस पे पुर्तगीज इन्वेडर थे, कॉलोनाइजर थे, बात खत्म हो गई। तो ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, जब तक ये बैठ करके समाज का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन नहीं करेंगे पुनर्जागरण के द्वारा, until and unless the Pakistan will reconstitute, recalibrate through the means of Renaissance, ये आग ऐसी लगी है कि ये सबके घर को चिंगारी की तरह जलाएगी। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, आप समान, आप बड़े हो तो आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन सलमान तासिर जैसे आदमी की गोली मार के हत्या की गई, कोई बचेगा नहीं। वो राहत इंदौरी का शेर है ना कि सबके घर में आग लगेंगे, मेरे घर में आग लगेगी। दूसरों को तो समझा रहे हो, लेकिन आग में घर तुम्हारा ही जलेगा, क्योंकि जो तुम जिस रास्ते पे निकले हुए हो, उस रास्ते से दुनिया 700 साल पहले अपना पीछा छुड़ा चुकी है। क्रिश्चियनिटी यूरोप से खत्म नहीं हो गई, मगर सैनिटी प्रिवेल कर गई।
और यहाँ के लोग मोहम्मद बिन सलमान को यहूदी का बच्चा बता रहे हैं। और यहूदी का बच्चा होने में क्या कमी है, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा यहूदी का बच्चा होने में क्या खास बात। यहूदी का बच्चा तो आइंस्टाइन है। दूसरों के ऊपर गाली निकालना और ये मान लेना कि कोई यहूदी है तो वो खराब ही होगा। So the point is कि the society has been decaying. खुल के बात लोग नहीं कर रहे। अपने एक्शन के लिए दूसरों को जिम्मेदारियां मत दीजिए। झांकिए अंदर, समाज आपका है, आग आपके अंदर लगेगी, ये याद रखिएगा। और ऐसी आग लगेगी कि उसकी तपिश दूसरों पर इल्जाम डालने से बुझेगी नहीं, झुलसेंगे आप। भारत में हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों को यह पता होना चाहिए कि आज भारत में कोई भी सुरक्षित है कुछ भी पहनने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकम सत्य बहुधा विप्राह वदंती का संविधान चलता है। और जब तक ये संविधान भारत का चलेगा, एकम सत्य बहुधा विप्राह वदंती, भारत में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। कि आप कुछ कपड़ा पहन ले राम नामी और लोग आपके ऊपर चढ़ बैठे। ये नहीं होगा भारत में। एक श्रीलंका के उसको आपने मारा, उसके बाद आपने सबको, आप नहीं बच पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, गो एंड रिविजिट जो नफरतें हैं दिल में, दिमाग में, वो आपको साफ करना होगा। कोई और साफ नहीं करेगा उसको। रुद्र अभिषेक जी कह रहे हिंदू धर्म में 8 टाइप के। भाई वो आप समझे ही नहीं यार। वो बात हिंदू धर्म किसको कह रहे हो आप? मान लिया आप जिसको हिंदू धर्म कह रहे हो, मैंने वो सिख है, वो कुछ और कह रहा था। कहते जिसका भले आइदर पार्टी हिंदू हो, उसके कहने का ही मतलब था। तो ये हिंदू की डेफिनेशन में सिख भी है, जैन भी है, बुद्ध है। मान लिया कोई बुद्धिस्ट है, वो अपने कल्चर से कर रहा है। और जो लड़की है, मान लिया एक लड़का बुद्धिस्ट है, लड़की ब्राह्मण है, शादी कर रहे हो दोनों, तो उसमें क्या है कि वो दोनों, अब ब्राह्मण जो है मान लीजिए बिहार वाली है, उसके यहाँ सप्तपदी होती है, लेकिन बुद्धिस्ट वाले में सप्तपदी मान लीजिए वो नहीं करते हैं, वो लोग अपना कोई और प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, तो वो वैलिड होगी उनकी शादी। वो ये कह रहा है। तो हिंदू धर्म में ये हो सकता है कि जो इंडिया के हिंदू हैं वो डिफरेंट तरीके से सप्तपदी को कहीं 7 फेरे लेते हैं, कहीं पे लावा डालते हैं, कहीं पे मखाना डालते हैं, ये एक अलग चीज है। बट वो बहुत डेप्थ की बात कर रहा है। सेक्शन 7 जो है, इट सेज समथिंग वेरी डीप। जय श्री राम भैया। तो मैं आपसे बस इतना ही कहने आया। मैं आज आया, मैं बहुत दुखी हुआ जो हुआ पाकिस्तान में। उस बेचारी बच्ची लड़की को देख के मेरा दिल रो दिया। वो कांप गई होगी। यही काम उस रिबहा के साथ हुआ। वो बेचारी उसकी पुश्ते याद करती। वो आज भी कभी कभी बताती कि सपने में उसको वो डर लग जाता है, सहर जाते भीड़ को देख करके। वो बेचारी ये लड़की जो इस कैलीग्राफी वाले कपड़े पहने, उसकी आप दशा जाने, वो कांप रही होगी। वो उसको सपने, उसको वो टू गेट नॉर्मलाइज शी विल टेक 3-4 मंथ्स। ये जो मेंटल ट्रॉमा से बेचारी लड़की गुजरी होगी, क्या गलती थी उसकी? एक अरेबिक आइडेंटिटी पे ही तो वो ग्लो करना चाहती थी। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा भी आएगा, क्योंकि बंगालियों ने तोड़ा हिंदुस्तान को, तो उनके साथ जो हुआ वो सामने है। लॉ ऑफ कर्मा विल कम एंड टेक प्लेस। ये तुम कह सकते हो कि भारत में ब्राह्मण जो थे वो बंगालियों के ऊपर, बंगाली मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते थे, इसलिए उन्होंने आज़ादी ले ली। मगर इसको कैसे एक्सप्लोर करोगे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश ने क्यों आज़ादी ली? वहां कौन सा ब्राह्मण था? वहां से कौन सा ब्राह्मण था? उसको हिस्ट्री में नहीं पढ़ाओगे। खैर, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दुख होता है। हमारे में कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे में सब बुराई है, सब अच्छाई है। नहीं, हमारे यहाँ भी बुराइयां आई और हम अपनी बुराइयों से लड़ेंगे। जात पात हमारे समाज की बुराई है, इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन ये बुराई बाकियों के अंदर की बुराई से बहुत कम वाली बुराई है, इसको भी मानना पड़ेगा। हमने कभी किसी का प्रोसिक्यूशन नहीं किया।
हमारे यहाँ पे बाहर से लोग आए, अपनी प्रैक्टिसेस के साथ हमने सम्मान किया, हमने किसी की प्रैक्टिस को गलत नहीं कहा। रॉबिन हुड जी कह रहे हैं दादा आप मुझसे गुस्सा नहीं। भाई रॉबिन हुड जी आप मेरे दिल के बहुत करीब है, पूछिए अपना क्वेश्चन, प्रश्न मैं लेता हूँ। सुनील पंजानी, बंगाल वाज डिवाइडेड फॉर एडमिनिस्टर पर्पस, एटलीस्ट दैट वाज द एक्सक्यूज। भाई मैं उसकी 1911 या 1905 वाली बात नहीं कर रहा हूँ सुनील पंजानी जी, मैं कह रहा हूँ जो भारत का डिवीजन हुआ, बंगाल के डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ आई सेड बंगाल का डिवीजन, क्षमा चाहता हूँ, मैं कहता हूँ भारत से जो बंगाल अलग हुआ, उसमें बंगाल में ये कहा गया कि जो हिंदू थे, बंगाली हिंदू जो थे, ब्राह्मण खासकर, वो मुसलमानों के ऊपर वो करते थे। जो 1905 का जो डिवीजन था बंगाल का, वो दूसरी चीज है, मगर जो भारत का डिवीजन हुआ बंगाल के, भारत का बंगाल में ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल जो बना, वो एक दूसरी चीज है। मैं दूसरे वाले को कनोट कर रहा था। इफ आई वाज नॉट वेरी एक्सप्लिसिट इन माय एक्सप्लेनेशन, आई सीक योर अपॉलजी। जी पूछिए भाई साहब, रॉबिन हुड जी आपका प्रश्न क्या है? जिन लोगों ने अटैक किया था वो मस्त घूम रहे हैं। हाँ तो घूमेंगे ही। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है इस्लाम और कुरान और सुन्ना जो है वो हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। और ये सुन्नत भी है कि आप अगर कोई बुरा देखते हो, इस बुरा मतलब इस्लाम के अगेंस्ट में बुरा देखते हो, तो उसको पहले तो खुद से रोको, फिर रेजिस्ट करो, फिर मारो। ये बिल्कुल सही है, ये लोग किया उन लोगों ने। मैं हैरान हो गया, मुझे उस बच्ची के लिए बहुत दुख हुआ मेरे मन में। वो बेचारी क्या फील कर रही है, उसको सोचो, वो थर थर कांप रही होगी बेचारी। और हेड्स ऑफ है उस लेडी को, बहादुर एएसपी जो थी। अच्छा वो बेसिकली समाज को आप समझिए, वो पैंट शर्ट में आई हुई थी, पैंट शर्ट में आकर के एक वुमेन बिना किसी बुरखे के या बिना किसी हिजाब के। समाज में कंफ्यूजन देखिए आप, सामाजिक कंफ्यूजन को समझिए कि जो पुलिस इंस्पेक्टर थी या पुलिस की जो भी ऑफिसर थी, वो कोई अबाया नहीं लिया था उसने। शी वॉज नॉट इन इस्लामिकली ड्रेस्ड। And hats off to that brave girl. She was very brave, very, very brave, because to stood up to to a force which you know could have caused death to even her. पुलिस भी नहीं बचती बाबा, पुलिस क्या होती है बेचारी। जी क्वेश्चन, यूरोप में वाइड स्प्रेड हो रहा है कि प्रैक्टिसेस को खत्म करने में वक्त जाया नहीं किया जाना चाहिए, असली सोर्स तो वो बुक है, वो बुक नहीं। देखिए आप बुक को देखो, तो बुक खत्म करके क्या कीजिएगा? बुक को रिफॉर्म ही करना पड़ेगा, कोई बुक खत्म नहीं हो जाती, बुक को ही रिफॉर्म करना पड़ेगा। लोग बुक नहीं पढ़ते भाई, उनको क्या पता। आपको पता है वेद में क्या लिखा है? हमको नहीं पता वेद में क्या लिखा है। वेद के सहारे चल रहे हैं, वैदिक इंसान, वैदिक इंडियन कहते रहते। क्या लिखा वेद में आपको पता नहीं? पता है तो सबको पता भी नहीं हो सकता। कहाँ 1 अरब 40 करोड़ लोगों को पढ़ाने जाइएगा वेद आप? पढ़ेंगे मुश्किल से 1 लाख लोग, वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे, वो उससे जहन साजी करेंगे। तो जब आप मॉडर्नाइज कर देंगे, लोगों को कहेंगे कि रिलीजन तुम्हारा पर्सनल मैटर है, बस पूजा पाठ, फातिया, डेथ हो गई, शादियां हो गई, इस तक रखो। अब इस पाकिस्तान में क्या है कि उसको अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, वो अपना कल्चर बनाना चाहते हैं रिलीजन को, और वो समझ ही नहीं रहे कि रिलीजन से कल्चर नहीं बनते, कल्चर सालों साल में बनते हैं। दिस गफलत कि रिलीजन के साथ एक कल्चर आ रहा है। जैसे आपको अगर सर ढकना है तो आप दुपट्टे से भी लोगे, लेकिन नहीं हमको बुर्का लेना है या अबाया लेना है, ये कल्चर का बात है। क्योंकि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कवरिंग योर हेड, यू आर इंटरेस्टेड इन द फॉर्म through which you will cover your head. So more than covering the head, you are interested in the abaya, not the covering of the head. There are thousands of means to cover your head, thousands of means, which will perhaps be very modern, and modern in the sense it will be perhaps very glamorous, that will make you more attractive. जैसे हमारे यहाँ लड़कियां सलवार सुनी लेती है, बहुत सुंदर लगती हैं, उस पे इंटरेस्ट नहीं है। अबाया ही होना चाहिए, उस पर्टिकुलर फॉर्म में ही होना चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम। जब आप रिलीजन को कल्चर समझ रहे हो, मैंडेट ऑफ द गॉड है कि अगर दैट्स व्हाट यू हैव टू ब्रिंग द चेंजेस, एडजस्ट करना। रिलीजन के नाम पे 2 नेशन थ्योरी, हालांकि मुझे पता है भाई कुरान ये कह रहा है तुम्हारा भगवान तुमको, हम तुम्हारे भगवान की पूजा नहीं करेंगे, तुम हमारे भगवान की पूजा मत करो। और उसको ये बताने वाले हमारे यहाँ कह दिया ईश्वर अल्लाह तेरो ना,
उसके ऊपर तो जाती हुई ना, इसी से वो छुटकारा चाहता था। जब वो आप उसके गले में घुसेड़ रहे थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, क्यों घुसेड़ दो भाई? पहले उसको रिफॉर्म करो फिर घुसेड़ो। आप कह रहे हो मुस्लिम भी बने रहो, फिर उसको ये भी पढ़ा रहे हो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। क्यों कह देगा वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? दोनों कैसे हो जाएगा? मेरे मुंह में छाले हैं और मैं गर्म पानी भी पी लूं, दोनों कैसे हो जाएगा? जब वो कह रहा है कि तुम्हारा भगवान तुमको मुबारक है, हमारा भगवान अल्लाह है और हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछ सकते, और तुम कह रहे हो ईश्वर को अल्लाह मान लो, भाई नहीं होगा भाई। और कह रहे हो तुम मुसलमान भी बनो, या तो कहो कि भाई रिफॉर्म्ड मुसलमान बनो तो मान लेगा ईश्वर अल्लाह तेरो मान। मगर एक वो अगर सच्चा मुसलमान है, वो फंडामेंटल मुसलमान है, फंडामेंटल एज इन हु इज स्टिकिंग टू द बेसिक एंड एलिमेंट्री टीचिंग्स ऑफ द कुरान, वो कैसे मान लेगा इसको? यही बात उन लोगों को अर्क की। तो आप रिफॉर्म करके ये बोलोगे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो इट विल मेक सेंस। बिना रिफॉर्म किए ये बोलोगे तो इट इज ब्लास्फेमी। जी। तो नाइस डेविल आरजू फकर और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे क्यों जाते हो? भाई मुझे अच्छे लगते हैं लोग, मुझसे इनसे अच्छी डिस्कशन होती है। ये रिफॉर्म ये भी चाहते हैं, मैं वहां उस रिफॉर्म के लिए जाता हूँ, आइडियाज शेयर करने जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे लोग हैं। सोनम जी भी बहुत अच्छी हैं, बहुत, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। मैं उनकी ओरेटरी स्किल का बहुत बड़ा फैन हूँ। शी इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। मैं सबका फैन हूँ भाई। How a Muslim ignore the order as said in the Quran about how to deal and live as majority and minority? भाई वही बात है ना, उसको इससे निकालना पड़ेगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सिखाना पड़ेगा। और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ये यहीं से आता है, हमारे आप में मेजॉरिटी माइनॉरिटी आता ही नहीं है। ये बेसिकली जब आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात करते हो, आप वैदिक मॉरलिटी की बात नहीं कर रहे होते कॉन्स्टिट्यूशन के, तब आप इस्लामिक मोरालिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे होते हो। जैसे एक जज साहब ने धीरे से एक जजमेंट लिखते हुए उसमें सूफिज्म को इंडियन मोरालिटी का पार्ट बता दिया। भाई सूफिज्म प्यार से दी जाए या तलवार से दी जाए, टीचिंग तो एक ही दे रहे हो यार। टीचिंग पे फोकस करोगे या मीन्स और मेथड्स पे फोकस करोगे? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। How Sufism is different from the person who is wielding the sword. Both are sword. One is a sweet sword, another is a devil sword. Teaching is important, not the means to communicate the teaching. How a Muslim ignore the order as said in the Quran? जी वो मैं वही कह रहा हूँ, उसको रिफॉर्म होना पड़ेगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की ओर आना पड़ेगा। अभी वो कुरानिक गवर्नेंस में, तो ही कैन नॉट इग्नोर। बात आपकी सही है। इफ ही इज अंडर द कुरानिक order, then he cannot ignore. He has to live by that order. That's why you need to have constitution. And Pakistan has done exactly the opposite. They framed the constitution to create an order which is a Quranic order. But then why do you need constitution? Then why do you need constitution? या तो आप जैसे सऊदी, एक someone may argue and I will give it to them, those who can argue that सऊदिया का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें। सऊदिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें भी कहता है कि कुरान इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि अगर कुरान इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है? पाकिस्तान में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेजिटिमेटली। ये लिखिए, ये मैं सऊदिया का कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज अ सॉवरेन अरब, देखिए अरब वर्ड नहीं हो, इस्लामिक स्टेट विद इस्लाम एज इट्स रिलीजन। ये इस्लामिक स्टेट कह रहे हैं, ठीक है ना। God's book and the sunnah of his prophet, God's prayers and peace be upon him are its constitution. Fair enough, and that should be, ये बिल्कुल सही है। Arabic is its language and Riyadh is the capital. The state holidays, the state flag, फिर आर्टिकल 4। तो आपने क्या किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियलिटी को डिटरमाइन किया। आप इसकी नेशनैलिटी को डिटरमाइन नहीं कर रहे हो। आपने टेरिटोरियल कह दिया कि ये है भाई, इस इलाके में ये इस्लामिक स्टेट चलेगा। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से आपने कुरान को मॉडिफाई किया। जब आप कुरानिक बात में कह रहे हो कि भाई अल्लाह तो पूरा अर्थ ही अल्लाह ने बनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जगह फिर नहीं बचेगी। आपने मॉडिफाई किया, लेकिन बाकी उन्होंने कोई भी जो गवर्नेंस सिस्टम है वो नहीं लिया। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द किंगडम इज दैट ऑफ मोनार्की। रूल पासेस टू द सन्स ऑफ द फाउंडिंग किंग अब्दुल अजीज अल रहमान। तो इसमें यह भी डिसाइड है कि भाई किंग कौन बनेगा।
द किंग चूजेस हिज हियर अपेरेंट, ये सब देखिए उन्होंने अपना ये किया हुआ है, फीचर्स ऑफ सऊदी फैमिली, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड ऑल दैट। टेक्निकली ये भी एक तरीके से कुरान से डिविएशन है, मगर उन्होंने वेस्टर्न मॉडर्न को नहीं, वेस्टर्न मॉडल ऑफ गवर्नेंस को स्वीकार नहीं किया, सोशल ऑर्डर को चेंज नहीं किया। उन्होंने कुरान को उस हद तक तो लिमिट कर दिया जहां ये कहता है कि पूरी दुनिया ही अल्लाह ने बनाई है, तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं बनती। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो और टेरिटोरियलिटी डिफाइन कर रहे हो, तो चलो हम एक आपको बेनिफिट ऑफ डाउट कि आपने कुछ प्रिंसिपल ले लिए, लेकिन जो ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन होता वो फिर वो ये नहीं कह सकता था कि भाई दो दो कॉन्स्टिट्यूशन फिर कैसे हो रहा है। आप कह रहे हो कि कुरान इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज अ सबसे, इन्होंने ये कह दिया कि कुरान को जब कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया तो उसका मतलब ये हुआ कि यदि कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदी अरेबिया और कुरान के किसी प्रिंसिपल के बीच में, यानी कुरान से कोई रूल निकल रहा है और वो रूल कोई सऊदिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमेशा कुरान प्रिवेल करेगा। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो तो उसका ये मतलब होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो बंगाली नहीं बांग्लादेशी, भाई साहब ये बात तो मैं सहमत नहीं हूं, जब वो एक थे भाई। और आज भी मैं कई बंगालियों को जानता हूं जो ये बात कहते हैं कि बंगाली ही ये कहते हैं। साहिबल साहब, मुझे पता है आपको ये बात बुरी लग रही होगी, मगर ये बात सच है। मैं, मेरे बंगाली प्रोफेसर दोस्त थे जो कहते कि हिंदू जो है वो दुष्ट थे, वो अकेडमिया में है, ब्राह्मणों ने जुल्म किया इसलिए बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बना। I know it is offending because not all Bengalis are same, but those are Bengalis who said that. और जो बांग्लादेशी तो बाद में बने 1971 में, 1947 में तो कोई बांग्लादेश नहीं था। So I understand what you're saying, और मैं आपसे सहमत हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि बंगालीज ने जितना भारत के लिए किया, हालांकि सभी कम्युनिटी ने किया, लेकिन बंगालीज, कई लोग कहते हैं कि वो बहुत डरे सहमे से होते हैं, बिल्कुल गलत। भारत की पहली नेशनल फोर्स बनाने वाले आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस साहब थे। बंकिम चटर्जी जी ने लिखी जो उनकी किताब थी, आज तक मैंने, आज तक उनको पढ़ी नहीं, मैंने सुना मठ, जो उनकी किताब का नाम मैं भूल रहा हूँ, वंदे मातरम देने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे। भारत में रेनेसा लाने वाले बंकिम चंद्र बंगालीज थे। वो रेनेसा, मगर जिस रेनेसा को वो लाए उस रेनेसा को कम्युनिस्ट ने भुला दिया। भारत का रेनेसा था, आपको मैं बताऊं, वो था जब चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस जी, जब इन लोगों ने ईश्वर को याद करना शुरू किया, हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट जहां बंगाल से निकलता है, वहां के लोग कहते हैं कि राम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये माइंडसेट, ये माइंडसेट, बोलते हम काली की पूजा करने वाले हैं, हमारा राम से कोई लेना देना नहीं। भगवानों का डिवीजन किया इन कम्युनिस्टों ने। ये बहुत खतरनाक फिलॉसफी है इंडिया में, जो भारत के कम्युनिस्ट, इनको आता कुछ नहीं है। आप आर्ग्यूमेंट करवाइए मुझसे, मगर ये नफरत बोने में बहुत कामयाब रहते हैं। जी बस इतना ही कहना था मुझे। मैं पाकिस्तान के लोगों से कहूंगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो मेरा पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूं आप सुख समृद्धि और शांति से रहें, मगर सुख समृद्धि और शांति का रास्ता ज्ञान से जाता है। जब तक ज्ञान से जी चुराओगे, नहीं आएगी। आप तो अपने घर में सेफ हो, मगर कब कौन किस चौराहे पे उसका शिकार बनेगा आप नहीं जानते। ये बात याद रखिएगा। डर के जिंदगी जिएंगे, कुछ भी बोलने से डरेंगे, और डर की आदत पड़ जाएगी आपको, और इस डर का यूज कई इंस्ट्रूमेंटलिटीज करेंगे, रिलीजियस इंस्ट्रूमेंटलिटीज, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटलिटीज। आपको डर के साए में, फ्रीडम और डर के बीच की जिंदगी को जीना समझिए, अंतर समझिए। इस्लामिक भारत यानी पाकिस्तान डर का नाम है, बचा हुआ भारत स्वच्छंदता का नाम है। यहां रामचरितमानस जलाई जाती है, कोई नहीं कहता सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यहां भगवान राम को गालियां दी जाती है, प्राण प्रतिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है, कोई नहीं कहता सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यहाँ पे सनातन को कोरोना और डेंगू और मलेरिया बताया जाता है, कोई नहीं कहता सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये आपकी रेजिलियंस दिखाती है,
अगर आप सच्चे होते हो तो लोगों के गालियां देने से आप डरते नहीं, विचलित नहीं होते। फ्रीडम दुनिया को भारत ने सिखाया। जो टॉलरेंस और जो एम्ब्रेसमेंट भारत का है वो किसी देश के पास नहीं है। जो कहते हैं कि अमेरिका में फ्रीडम आया, उनको अब फ्रीडम का एफ नहीं पता है। भारत की तो फ्रीडम का ये हाल था कि इन्होंने अपने ऊपर आने वाले आक्रांताओं को अपना पार्ट बना दिया। भारत में फ्रीडम का ये हाल था कि भारत से हिंदुइज्म ही प्रैक्टिस को जो है, भारत के बाहर के आने वाले लोगों ने भारत में हिंदुइज्म को ही बैन कर दिया। ये पहला ऐसी घटना है। दिस इज यूनिक, कहीं नहीं मिलता। सऊदी अरेबिया में मैंने नहीं सुना कभी इस्लाम को बैन किया गया हो, कभी नहीं सुना मैंने। हिंदुस्तान में हिंदुइज्म को ही बैन कर दिया गया था। सब बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, सब बैन हो गए थे। तो भारत माता रहनी चाहिए। हम आप तो आएंगे जाएंगे, हमारा जीवन तो बहुत छोटा है, यूं बीत जाएगा। अपने बच्चों को स्वस्थ देश, विकसित देश, फ्री देश, फ्री मानसिकता, ज्ञान को सर्च करने की क्षमता, ये हमें दे के जाना है। वंदे मातरम। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो जरूर करें। थैंक यू सो मच। आई विश ऑल ऑफ यू अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू सो मच।